और भाइयों क्या हाल है। तो यार एक और सवाल आज हम देखने वाले हैं जो काफी अच्छा सवाल है, प्योर एडवांस टाइप का सवाल है यार ये, क्योंकि इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये आज मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ आपको। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, पार्ट 1 अगर आपने इसका नहीं देखा है, ठीक है, तो वो पार्ट 1 को आप अच्छे से देख के आइए, क्योंकि इसका क्वेश्चन का मजा तभी आपको आ पाएगा, रियल फील जो है तभी आ पाएगा। ठीक है ना, वैसे भी कर लेंगे आप लोग, लेकिन तब ज्यादा फील आएगा आपको अगर आप पार्ट 1 इसका देख कर आएंगे। ये पार्ट 2 है, जेई एडवांस का है। ठीक है ना, काफी अच्छा सवाल है यार, ये सवाल आ सकता है। ये एक ऊपर लेवल वाला हो गया, एक उसके नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो वाला सवाल है यार ये। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई कर लीजिए। आपको दे रखा है एफ एक्स, दे रखा है आपको ये। ठीक है ना, 7 10 की पावर 8x प्लस 7 10 की पावर 6x माइनस 3 10 की पावर 4x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अगर एफ एक्स ये दिया है तो एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बताना है क्या होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। काफी अच्छा सवाल लगा यार ये मुझे, मैं इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है ना, इसका पार्ट 1 आप एक बार, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपका आंसर इससे फटाफट आ जाएगा। ये प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड वाला सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा, ट्रिकी सा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये निकालना है आपको। ठीक है ना, एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब बच्चा क्या करेगा यार, सबसे पहले जो जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको कुछ नहीं पता वो क्या करेगा इसमें। ठीक है ना, वो सीधे चालू हो जाएगा करना, अरे 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 ऐसे करना है। तो एक्स का जगह मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसमें से 7 10 की पावर 6x कॉमन आ रहा है। बच्चा क्या करेगा कि 7 10 की पावर 8 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस एक्स करेगा। ये एक्स की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स डाल दिया। 7 10 की पावर 6 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस टाइप से कर देगा वो। और माइनस 10 की पावर 4 टाइम ये पाई बाई 4 माइनस एक्स लगा दिया एक्स की जगह पे, माइनस 3 टाइम्स 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। इस टाइप से कुछ कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है ना, उसके बाद कुछ कॉमन वॉमन निकालेंगे, कहेंगे मैं 7 10 के पावर 6 कॉमन निकाल दे रहा हूँ, मुझे दिख रहा है ये। फिर अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बचेगा, तो वो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से भी माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये लोग सोच रहे होंगे दिमाग में। ठीक है ना, और फिर वो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। उसके बाद आप पता नहीं कैसे जाएंगे 10 की पावर 6 को फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो काफी मतलब काफी बहुत सारा एक्सपेंड कर दोगे आप, और उससे कोई फायदा आपका नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, आप एक स्टेप के बाद आप फिर जो है निपट जाओगे आप यहीं पे। ठीक है, तो कैसे करें यार इस सवाल को, क्या इसमें ऐसा है ना, क्या है इसमें ऐसा, मतलब क्या कर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो ऐसे नहीं करने वाला, मैं ऐसे नहीं करने वाला। ठीक है ना, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक चीज बताई थी। ये पार्ट 1 में मैंने ये वाला सवाल डिस्कस किया था, और इसके दो ऑप्शन ठीक थे। एक तो ये ऑप्शन ठीक था और एक आपका ए ऑप्शन ठीक था। ठीक है ना, दो ऑप्शन ठीक थे। इसमें एफ एक्स दे रखा था आपको, और इसको इंटीग्रेट करना था आपको, एफ एक्स को, और एक्स एफ एक्स को इंटीग्रेट करना था आपको। ठीक है, तो दोनों को इंटीग्रेट किया था मैंने, और फिर मुझे यहाँ पे एक चीज देखी, ऑब्जर्वेशन वाली चीज, कि ये जीरो आ रहा है, कि ये जीरो आ रहा है। जीरो से पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स जीरो आ रहा है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल में, जीरो से 2a कभी भी एफ एक्स। ठीक है ना, अगर आपका ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल में ये वाली, सही है, पढ़ी होगी उम्मीद करता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मेरा नेगेटिव टाइम्स एफ एक्स होगा। ये होता है इसका मतलब, अगर जीरो आता है कभी फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा इंटीग्रल जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स आपका निगेटिव रहा होगा, एफ एक्स का निगेटिव टाइम्स रहा होगा। सही बात है कि नहीं, तभी तो जीरो आया होगा इंटीग्रल यार। सोचने वाली बात है यार, इसलिए पार्ट 2 है यार ये। पार्ट 1 पहले था, पार्ट 2 अब है। सही बात है क्या। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर इसका आंसर सीधे लिख सकता हूं मैं, क्या, ये माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स टाइम्स आएगा। एफ एक्स क्या है मेरा, ये पूरा लिख देना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और उसके आगे एक माइनस लगा देना, बस। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं था सवाल में, बस देखना था कि उसकी वैल्यू किसकी बराबर आएगी, एफ ऑफ 5/4 माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल था यार ये आपका। ठीक है, अगर आपसे कोई वाला सवाल ना पूछे पार्ट 1 वाला, और ये सीधे डायरेक्ट ये पार्ट 2 पूछ ले आपसे, जे एडवांस, अगर ये पूछ ले आपसे, आईआईटी कोई पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया, या फिर एनटीए ने पूछ लिया, जेईई मेंस में पूछ लिया, या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जीरो आता है मेरे दोस्त। ठीक है, मतलब इसका आंसर, इसका इंटीग्रल जीरो आता है, और एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स नेगेटिव टाइम्स एफ एक्स हो जाता है। कहां से आया है, यहां से आया मेरे दोस्त, जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था आपके साथ। बात समझ में आ रही है क्या आपके, बताइए बताइए, समझ में आ रही है क्या।
तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आई होगी, ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। इस पर बेस्ड था ये, मैंने इसको डिस्कस किया था और मैंने इसको यूज़ किया और ये वाला सवाल मेरा हो गया, ठीक है। काफ़ी प्योर ऑब्जर्वेशन वाली बात थी, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था इस टाइप का, ये सब गलत बातें होती हैं ये, ठीक है ना। सीधे आपका आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स टाइम्स आ जाता, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव टाइम्स आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही आप बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल के साथ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ठीक है ना। थैंक यू।